नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लोकसभा का जो सत्र है वो चल रहा है और इस लोकसभा के सत्र में जो है दोस्तों 1 जुलाई 2019 को सीधे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है उसे 7,500 रुपए कब किए जाएगी, ऐसा सवाल जो है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में जो बड़ा अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रहा था, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर लोकसभा से जो जवाब आया है तो इसकी जानकारी आप सभी पेंशन धारकों को मिल सके और आपको पता चल सके कि लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके ऊपर जो है वो कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लोकसभा से निकल कर आ रहा है तो इसकी जानकारी आप सभी पेंशन धारकों को मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, लोकसभा के सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो सवाल श्री रामदास तड़स और श्री प्रताप राव जाधव जी द्वारा पूछे गए हैं तो इन्हीं के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सवाल है वो पूछे गए हैं, क्या सरकार का वर्ष 1995 में कार्यान्वित की गई पेंशन में संशोधन करने का विचार है। तो जी हाँ दोस्तों, 1995 में जो है वो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई थी और इसमें जो है वो संशोधन करने का सरकार का क्या विचार है, तो ऐसा सवाल जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद इन्होंने पूछा है, क्या सरकार इस संबंध में भगत सिंह कोश्यार समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर रही है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूछा है, क्या सरकार ने वर्ष 1995 के ईपीएस पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के अलावा उन्हें कम से कम 7,500 रुपए मूल पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए। क्या सरकार को वर्ष 1995 के ईपीएस पेंशन भोगियों से उनकी समग्र मांग के संबंध में आवेदन भी प्राप्त हुए हैं, यदि हाँ तो इसके संबंध में ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई अथवा की जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सवालों के ऊपर यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्रालय श्री संतोष कुमार गंगवार जी ने जो जवाब दिए हैं तो अभी हम उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो स्कीम है ईपीएस 95, तो उसमें जो है वो क्या संशोधन किया जाने का यहाँ पर सरकार का विचार है। तो इसमें जो है वो जवाब में कहा है, योजना में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है और यह हितधारकों से परामर्श करते हुए जब कभी आवश्यक हो किया जाता है। उसके बाद आगे उन्होंने कहा है, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत सरकार के हिस्से को बढ़ाने में वित्तीय व्यवस्थाओं के कारण और कर्मचारी पेंशन निधि की वहनीयताओं को बनाए रखने के लिए कोश्यार समिति की सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई है। तथापि सरकार ने 1 सितंबर 2014 से ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को प्रति माह 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना शुरू किया है। उसके बाद उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को चिकित्सा सुविधा देने के संदर्भ में बताया है, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत 1,000 रुपए प्रति माह तक पेंशन प्राप्त करने वाले एवं दिल्ली में रहने वाले कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा लाभ विस्तारित करने के लिए एक प्रायोगिक योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। यह योजना उन पेंशन भोगियों के लिए वैकल्पिक होगी जो उन्हें मासिक आधार पर संवर्धित पेंशन में से प्रति माह 100 रुपए की कटौती करने संबंधी अपना विकल्प देंगे। दिन आगे उन्होंने यहाँ पर बताया, व्यक्ति विशेष ईपीएस 95 पेंशन भोगियों तथा पेंशन भोगी संघों से निम्नलिखित मांगे उठाते हुए अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन्होंने यहाँ पर बताया है, न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर प्रति माह 2,000 रुपए, 3,000 रुपए या 7,500 रुपए करना, मासिक पेंशन को जीवन लागत सूचकांक से जोड़ना यानी डीए के साथ जोड़ना, उसके बाद पेंशन के कम्यूटेटेड मूल्य की बहाली करना, पेंशन के कम्यूटेशन के प्रावधान को पुनः प्रारंभ करना, देन उसके बाद पूंजी की वापसी के प्रावधान की बहाली करना, मासिक औसत पेंशन योग्य वेतन की गणना के लिए अवधि को 60 माह से घटाकर 12 माह करना, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उच्च वेतन पर पेंशन का भुगतान करना,
उसके बाद प्राप्त हुए विभिन्न अभ्यावेतन भारत सरकार द्वारा EPS 95 के पूर्ण मूल्यांकन एवं समीक्षा हेतु गठित उच्च अधिकार प्राप्त अनुवीक्षण समिति के समक्ष उसके विचारार्थ रखे गए थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 7 दिसंबर 2018 को सरकार को प्रस्तुत कर दी है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो बड़े सवाल EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लोकसभा में 1 जुलाई को पूछे गए थे, तो इन्हीं सवालों के ऊपर जो है दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से ये जवाब आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो श्रम और रोजगार मंत्रालय को दिए गए हैं, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो डिटेल अपडेट EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लोकसभा में निकल कर आ रहा था, तो इसी के बारे में जो है दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी ली। ये जो डिटेल लोकसभा में सवाल पूछे गए थे, तो इसका लिंक जो है दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जो है आप ये कॉपी डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लोकसभा से आया है, तो इसकी जानकारी बाकी पेंशन धारकों को भी मिल सके। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।